बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कैसर बादशाह। वेलकम टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो मैथ्स एनिमेशन पेज को फॉलो करें। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूफ करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्रूफ करने के लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। तो ये हमारे पास जो स्टेप्स इन्वॉल्व है क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्रूफ करने में, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए और स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यानी एक्स हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है, ए बी और सी हमारे पास कांस्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डिटेल लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, लेक्चर नंबर 1 यूनिट 1 के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से स्टडी कर सकते हैं इसको। अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है कि डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इफ इट इज अदर देन 1। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस 1 के अलावा कोई और टर्म हो, कोई और नंबर हो, तो इक्वेशन को लेफ्ट साइड और राइट साइड को आपने उसी नंबर से डिवाइड करना होगा। अब चूंकि हम फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं और ये जनरल फॉर्म है, हमें ए की वैल्यू मालूम नहीं है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ साइड को हम ए से डिवाइड कर देंगे, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई ए। और हमारे पास एलसीएम के रूल यही भी है कि आप इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए और प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास है 0 डिवाइड बाई ए। अब ए के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइड बाई ए इंटू एक्स और प्लस सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप हमारे पास क्या है कि शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ये जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसको हमने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना है, और ये प्लस सी बाई ए, तो जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस सी बाई ए। अगला स्टेप हमारे पास क्या है कि स्क्वायर हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड ऐड द स्क्वायर टू बोथ साइड। ये जो हमारे पास x है, इसके कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड पर ऐड कर देंगे। तो b डिवाइड बाय a का हाफ हमारे पास क्या आएगा, इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई कर दे या इसको 2 से डिवाइड कर दे, तो b डिवाइड बाय 2a इसका हाफ होगा, और उसका स्क्वायर हम लेंगे, फिर उसको हम लेफ्ट साइड और राइट साइड पर ऐड कर देंगे। यानी x का जो कोएफिशिएंट है b बाई a, उसका हाफ हमारे पास आता है b डिवाइड बाय 2a, इसका स्क्वायर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड पर ऐड कर देंगे। अगला स्टेप हमारे पास क्या है कि राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो हमारा रिजल्टिंग इक्वेशन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड को हमने परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है एंड सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड, और इसका जो राइट हैंड साइड है उसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 4 परफेक्ट स्क्वायर है, इसको आप 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह 9 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि उसको हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि हम उसको 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी हर वो नंबर, हर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है जिसको हम उसके फैक्टर, उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं और दोनों नंबर हमारे पास, दोनों फैक्टर हमारे पास सेम हो। यानी 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 जिसको हम 2 स्क्वायर लिखते हैं। 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 जिसको हम 3 स्क्वायर लिखते हैं, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 4 जो कि हम 4 स्क्वायर लिखते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास वो नंबर होता है या वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी हो जिसको हम उसके फैक्टर की प्रोडक्ट, उसके फैक्टर की स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस बी डिवाइड बाई ए इंटू एक्स और प्लस बी डिवाइड बाई 2a होल स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो इस दोनों का लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर जो है तकरीबन सेम है। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास है b डिवाइड बाई 2a होल स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास है b स्क्वायर। इसका मतलब है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है इस फार्मूले का और हमारे रिजल्टिंग इक्वेशन के लेफ्ट साइड का बिल्कुल सेम है। हमने सिर्फ 2ab, ये जो बीच वाला टर्म है, इसको हमने अरेंज करना है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप इसी तरह लिखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर और प्लस b डिवाइड बाई a होल स्क्वायर, और ये जो बीच वाला टर्म है 2ab, इसकी जगह आप लिखते हैं 2 into फर्स्ट टर्म and 2 लास्ट टर्म। अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लें तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा b डिवाइड बाई a इंटू एक्स, जो कि एग्जैक्टली हमारे रिजल्टिंग इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो b डिवाइड बाई a इंटू एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू b डिवाइड बाई a 2a। अब इसको लिखने का फायदा क्या है, इसको लिखने का फायदा ये है कि ये जो हमारा फार्मूला है
इन दोनों का लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर हमारे पास बिल्कुल सेम बन रहा है, तो लिहाजा हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में अब लिख सकते हैं। तो a की जगह हमारे पास x है और प्लस b की जगह हमारे पास क्या है, b डिवाइड बाई 2a होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, a की जगह हमने x लिख दिया और प्लस b की जगह हमने b डिवाइड बाई 2a होल स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास है माइनस c डिवाइड बाई a प्लस ये स्क्वायर जब b पर अप्लाई होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर जब 2 पर अप्लाई होगा 2 2 जार 4 हो जाएगा और ये स्क्वायर जब a पर अप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पे आप कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे ताकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन जाए। तो यहाँ एक a तो ऑलरेडी मौजूद है, लिहाजा यहाँ पर हम 4a मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ से हमने 4a को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी, a चूंकि पहले से मौजूद था तो 4a जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर बन जाएगा और इसी तरह 4a जब c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4a c बन जाएगा। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, तो यहाँ से हम 4a स्क्वायर को इसका एलसीएम लेंगे और 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो 1 आएगा और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस 4ac आएगा और प्लस इसी तरह हमारे पास b स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास ये होता है कि ये जो पॉजिटिव टर्म है इसको हम पहले लिखते हैं और नेगेटिव टर्म को हम बाद में लिखते हैं। अब यहाँ से अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि ये जो स्क्वायर है इसको एलिमिनेट करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। हम इसको क्यों बोथ साइड हम स्क्वायर रूट क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए और x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने स्क्वायर को एलिमिनेट करना होगा, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस बी डिवाइड बाई 2a। जब भी हम स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करते हैं तो एक साइड पर हम प्लस माइनस लगाते हैं। अब b स्क्वायर माइनस 4ac, 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इनटू a स्क्वायर और हम इसको जो हमारे पास ये रेडिकल साइन है तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि डिवीजन में और प्रोडक्ट में हम इसको अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac पर हमने ये अप्लाई कर दिया और यहाँ से हम 2 स्क्वायर a स्क्वायर को हम 2a होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह ये जो हमारे पास प्लस b डिवाइड बाई 2a, इसको जब हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस b डिवाइड बाई 2a। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसी के लिए हमने इसको 4a स्क्वायर को हमने 2a होल स्क्वायर लिखा था ताकि हम यहाँ से स्क्वायर रूट को खत्म करके 2a को बाहर निकाल दें और उसका फायदा हमारे पास ये होगा कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनेगा तो हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी। अब यहाँ से हमने क्या किया कि माइनस b डिवाइड बाई 2a प्लस ये हमारे पास 2a आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो डिनोमिनेटर चूंकि इनका सेम है तो इसको हम 2a लिख देंगे और नोमिनेटर को हम प्लस माइनस कर देंगे जो भी हो, तो माइनस b और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसके हमारे पास दो रूट्स आते हैं और उसमें हमारे पास पहला रूट जो है माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a आता है और दूसरा हमारे पास जो है माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a आता है। यानी जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके हमारे पास दो रूट्स आते हैं और उन दो रूट्स को हम इस फार्मूले के थ्रू फाइंड करेंगे। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स फाइंड करेंगे।